जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिनों में इस समय दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पाएंगे खूब लाभ। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि नवरात्रि में किया जाए तो यह विशेष फल देता है। विशेष समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो व्यक्ति की मनोकामना जल्दी पूरी होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए शुभ समय। नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। अगले 9 दिनों तक माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनकी पूजा उपासना करेंगे। इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से व्यक्ति की मनोकामना जल्दी पूरी होगी। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर सही समय पर किया जाए तो माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने का शुभ समय। इन 9 दिनों में आप किस समय पाठ करें और माता रानी की कृपा आप पर होगी। आमतौर पर राहु काल को अशुभ समय माना जाता है, लेकिन कुछ कार्यों में राहु काल को बेहद शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ और सिद्धियों के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही बड़ी उपासना है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही लाभकारी रहता है, लेकिन अगर इसका पाठ नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से किया जाए तो व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। इसके पाठ माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश भी नहीं कर पाती। यहाँ जाने 9 दिनों के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ करने का शुभ समय। नवरात्रि का पहला दिन सोमवार सुबह 7:30 से 9 बजे तक। नवरात्रि का दूसरा दिन मंगलवार दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। नवरात्रि का तीसरा दिन बुधवार 12 बजे से 1:30 तक। नवरात्रि का चौथा दिन गुरुवार दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। नवरात्रि का 5वां दिन शुक्रवार सुबह 10:30 से 12 बजे तक। नवरात्रि का छठा दिन शनिवार सुबह 9 बजे से 10:30 तक। नवरात्रि का 7वां दिन रविवार शाम 4:30 से। नवरात्रि का 8वां दिन सोमवार सुबह 7:30 से 9 बजे तक। और नवरात्रि का 9वां दिन मंगलवार दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सबसे पहले नवाण मंत्र, कवच, इसके बाद किलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ करना चाहिए। अगर आप इस तरह का पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होंगी। साथ ही माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपनी विशेष कृपा आप पर बरसाएंगी। जिन लोगों को संस्कृत में पाठ करने में परेशानी हो तो वह हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। अशुद्ध पाठ नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर आप हिंदी में आराम महसूस करते हैं तो उसी के पाठ करें। शुद्ध पाठ करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। नवरात्रि में कलश क्यों बैठाते हैं, आइए जानते हैं कलश स्थापना का महत्व। दिवाली, पूजा, धार्मिक कार्यक्रम आदि से पहले कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना से पहले जगह को गंगा जल से पवित्र किया जाता है और फिर स्थापना की जाती है। इसके बाद ही सभी देवी देवताओं को पूजा स्थल पर आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नवरात्रि में माता की पूजा करते समय माता की प्रतिमा या तस्वीर के आगे कलश रखा जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सुख शांति के साथ समृद्धि भी बनी रहती है। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करने से पहले कलश के चारों ओर अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं और फिर लाल कपड़े में बांधकर नारियल रखा जाता है और कलावा से बांधा जाता है। इसके बाद उसमें हल्दी की गांठ, सिक्का, लौंग, सुपारी, दुर्वा, अक्षत आदि चीज़ें रखी जाती हैं। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। कलश स्थापना करने से पहले बालू की वेदी भी बनाई जाती है जिसमें जौ बोए जाते हैं। जौ धन धान्य की देवी
माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए बोए जाते हैं। उनकी कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना आए, यह प्रार्थना की जाती है। कलश में जल इस बात का संकेत है कि वह हमारे मन की तरह शीतल और निर्मल बना रहे। कलश पर जो स्वास्तिक लगाया जाता है वह चारों युगों का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद दीप जलाकर कलश पूजा की जाती है और माँ दुर्गा का आह्वान करके माता को आमंत्रित किया जाता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना का महत्व। कलश को संपूर्ण ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि का प्रतीक माना गया है। कलश में संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या नवरात्रि की पूजा में कलश को सभी तीर्थ स्थलों, देवी देवताओं का वास आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। कलश के मुख को भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। साथ ही कलश के मध्य में देवियों का वास माना जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अलग अलग पूजा में अलग अलग तरीके से कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना करने का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। कलश स्थापना करने से पूजा अधिक फलदायी मानी गई है। अगर आप भी रख रहे हैं नवरात्रि का व्रत तो इन बातों का विशेष ख्याल रखें। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। कई जातक माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दौरान व्रत आदि भी करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से हो रही है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान व्रत और माता रानी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप भी नवरात्रि के दौरान व्रत करते हैं तो इस समय कुछ बातों का खास ख्याल रखें। जरूर करें कलश स्थापना। नवरात्रि के प्रथम कलश स्थापना या घट स्थापना से ही नवरात्रि का पर्व शुरू किया जाता है। यह महत्वपूर्ण अनुष्ठान प्रतिपदा तिथि पर ही किया जाएगा। ऐसे में नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना जरूर करें। दूसरा, जलाए अखंड ज्योत। जो लोग शारदीय नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें प्रतिपदा तिथि से लेकर दशमी तिथि तक अखंड ज्योत अवश्य जलानी चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करती हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा और आरती करें और माँ दुर्गा को उनकी प्रिय वस्तुओं जैसे खीर, रसगुल्ले आदि का भोग लगाएं। जरूर अर्पित करें यह चीज़ें। नवरात्रि में मुख्यतः माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिन माता रानी के अलग अलग अवतारों को समर्पित हैं। ऐसे में प्रत्येक दिन माँ के 9 स्वरूपों को लाल वस्त्र, श्रृंगार और लाल रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान अपने घर की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि माता दुर्गा साफ सुथरे घर में ही वास करती हैं। नवरात्रि के दौरान अपने तन और मन दोनों की स्वच्छता का ध्यान रखें। व्रत के दौरान माता रानी का ध्यान करें। साथ ही इस दौरान दाढ़ी बनाने या बाल कटवाने से भी हमें बचना चाहिए। शारदीय नवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त साल 2023 में आश्विन माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात 11:24 पर शुरू होगी और 15 अक्टूबर को सुबह 1:13 पर समाप्त होगी। इसीलिए इस साल उदया तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत होगी। इसी दिन से कलश स्थापित किया जाएगा और नवरात्रि व्रत रखा जाएगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापित किया जाता है। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्यों से जातक के कार्य सफल होते हैं। इस साल नवरात्रि के पहले दिन
यानी 15 अक्टूबर 2023 सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस साल माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर आ रही है। वैसे तो माता का वाहन शेर है, लेकिन धरती पर माता अपने अलग अलग वाहनों से ही आती हैं। जब भी माता हाथी पर सवार होकर आती हैं तो वह अपने साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आती हैं।